ये लिथियम है, सफेद सोना। भारी मांग है लेकिन निकालना मुश्किल। जर्मनी के म्यूनिक शहर में एक स्टार्टअप ने इस किल्लत का एक समाधान खोजा है, बेकार बैटरियों से इसे रिसाइकिल करके निकालने का। हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है। आप देख सकते हैं म्यूनिक में सफ्रेम तैयार किया गया। अगर आपके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप है तो मुमकिन है कि आपके पास लिथियम है। वो बैटरियां या इलेक्ट्रिक वाहनों में ही ज्यादातर मिलता है। ये वाहन जीवाश्म ईंधन वाली गाड़ियों की जगह ले सकती है, लेकिन पहले हमें काफी सारा लिथियम चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक अगर 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना है तो 2040 तक 7 गुना ज्यादा लिथियम चाहिए होगा। अधिकांश लिथियम जमीन से निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ चिली में। ब्राइन को तालाबों में डाला जाता है, जहाँ सूरज की गर्मी पानी को भाप बना देती है और बचा रह जाता है लिथियम। ये काम चुनिंदा देशों में ही होता है। चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन 90% लिथियम उत्पादन करते हैं। 1 टन लिथियम निकालने के लिए करीब 20 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता है। समस्याएं और भी हैं। नाइजीरिया के इस बाजार में लिथियम के ये टुकड़े आसपास की अवैध खदानों से लाकर बेचे जा रहे हैं। इन खदानों में बाल मजदूरी कराने की खबरें हैं और यहाँ काम की स्थितियाँ असुरक्षित बताई जाती हैं। लेकिन एक तरीका है जिससे लिथियम का खनन कम किया जा सकता है। हमें इस पदार्थ को रिसाइकिल करने का एक मौका और एक समाधान चाहिए। खूबसूरत बात यह है कि जो लिथियम आप निकालते हैं वो लिथियम ही बना रहता है और आप उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरियों से लिथियम की रिसाइकलिंग चुनौती भरा काम है। प्रक्रिया का पहला चरण ऐसे ठिकानों पर पूरा होता है जैसे कोस्टा रिका में ये। यहाँ पुरानी बैटरियों से एल्यूमिनियम और प्लास्टिक निकाला जाता है। फिर बचा रह जाता है बारीक काला पाउडर, जिसे ब्लैक मास भी कहते हैं। सारा ये अपने पार्टनरों से खरीदती हैं। इसे प्रोसेस करने के लिए वो एक खास पोशाक पहनती हैं ताकि विषैले या जंग लगे पदार्थ छू न जाएं या सांस में न जाएं। इस ब्लैक मास में बहुत सी कीमती धातुएं होती हैं, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और लिथियम। लेकिन निकासी की प्रक्रिया टेढ़ी है। That has been the biggest challenge and that's also our breakthrough. ये सबसे बड़ी चुनौती है और हमारा ब्रेक थ्रू भी यही है। हमने पता लगाया कि लिथियम को क्या पसंद है। जरा कल्पना कीजिए, डेटिंग गेम की तरह। इस लिथियम का प्रिंस चार्मिंग आखिर है कौन? वो है ये जैविक चीज। हम इससे लिथियम को आकर्षित कर सकते हैं और बैटरी के विशाल कचरे से उसे खींचकर निकाल सकते हैं। सारा हमें नहीं बता रही हैं कि ये जैविक कंपाउंड असल में है क्या। ये इंडस्ट्री काफी खुफिया है। निकासी की असल प्रक्रिया को शूट करने की इजाजत भी नहीं मिली। ये प्रोटोटाइप रिएक्टर है, लेकिन अभी के लिए इसमें सिर्फ पानी है। असली काम होता है इन काले पर्दों के पीछे। यहीं पर जादू होता है। रिएक्टर में सबसे पहले ब्लैक मास जाता है। हम अपना सीक्रेट सॉस यानी वही जैविक कंपाउंड मिलाते हैं, सभी मापदंड देखते हैं और फिर प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उसके बाद लिथियम निकाल लिया जाता है। ये प्रक्रिया में एक स्टेप है जिसमें कोई आक्रामक रसायन इस्तेमाल नहीं होते। यही इसकी खासियत है। कागजी तौर पर रिसाइकिल हुए लिथियम से नई बैटरियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन अभी यूरोप में ये काम बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा। समस्या यह है कि रिसाइकलिंग में बहुत सारी ऊर्जा खप जाती है, इसीलिए लिथियम की रिसाइकलिंग की लागत ऊंची होती है। कुछ साल पहले ताज़ा निकाला लिथियम आज के मुकाबले काफी महंगा था। अब ये बड़ी मात्रा में निकाला जा रहा है, इसलिए कीमतें फिर गिर गई हैं। इस कारण कई बार इसकी रिसाइकलिंग इतनी फायदेमंद नहीं रहती। सारा और उनकी टीम इसे बदलने की कोशिश कर रही है। हम लोग खनन उद्योग से ज्यादा सस्ते ढंग से लिथियम को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं तो उम्मीद तो है ही, लेकिन फिलहाल स्टार्टअप मुनाफा नहीं कमा रहे।
वे अभी भी शुरुआती चरण में हैं। दूसरी समस्या ये है कि बैटरी का इतना कचरा अभी है भी नहीं। बिके हुए इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। उनकी बैटरियां करीब 10 साल चलती हैं। रिसाइकलिंग होने लायक बेकार बैटरियों की मात्रा में 2030 के बाद ही भयंकर उछाल देखने को मिलेगा। जाहिर है 2040 और उसके बाद तो वो बढ़ता ही जाएगा। बैटरी रिसाइकलिंग का काम भी रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि यूरोपीय संघ को भविष्य की बैटरियों में रिसाइकिल किया हुआ लिथियम चाहिए। ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है। उत्तरी अमेरिका, चीन और भारत में भी ये मसला है। कंपनियां यही देख रही हैं कि वे कब और कितनी रिसाइकलिंग क्षमता स्थापित करना चाहती हैं। सारा भी देख रही हैं। उन्होंने खुद के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। 2027 तक वो हर साल 30,000 टन बैटरी कचरा प्रोसेस करने वाला एक कमर्शियल प्लांट खड़ा करना चाहती हैं। अभी तो केवल टेक्नोलॉजी को तैयार और बाजार में उछाल का इंतजार किया जा रहा है।